था बहुत दिनों बाद कनेक्ट हो रहे हैं। लास्ट टाइम हम फिजिकली कनेक्ट हुए थे, आज बहुत टाइम बाद बहुत सारी चीज़ें करने के बाद ऑनलाइन कनेक्ट हुए हैं। और कैसा एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है अभी ऑनलाइन कनेक्ट होने का? यार ऑनलाइन तो मेरा ये मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस है। और मुझे इतना अच्छी तरीके से आता नहीं ओके। है, बट देखते हैं क्या होता है, क्या रिस्पॉन्स मिलता है। हाँ, बट वही ना, नई चीज़ें ट्राई करते रहनी चाहिए, काफ़ी चीज़ें मिल हाँ, तो जाती ये हैं। मेरे लिए काफ़ी है ना? नया है। हाँ, वैसे लाइव पॉडकास्ट तो मेरे लिए भी नया है कि मैं ऐसे प्रॉपर एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं अपन। हम्म। तो कोई नहीं, देखते हैं कैसा किया जाता है कैसा नहीं, है ना? हम्म। और मैं सबसे बढ़िया तो फर्स्ट टाइम मैं अपने कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओह। यप। ओके, सो बेसिकली मैं ये पूछ रहा था कि अभी ना बहुत सारे मूवीज़ आने वाले हैं। हाँ। अभी हमारा जो नवंबर होने वाला है, अक्टूबर जाने वाला है, नवंबर जाने वाला है, दिसंबर जाने वाला है। बहुत सारी बॉलीवुड की, साउथ की मूवीज़ आने वाली है। तो जो कि बहुत एक्साइटेड है, मतलब टाइगर श्रॉफ की मूवीज़ आने वाली है, कैटरीना कैफ की मूवी आएगी, अभी शाहरुख खान की भी आने वाली है, सलमान खान की मेरे ख्याल से जिसमें टाइगर थ्री। डायरेक्ट किया है उसने, हम्म। टाइगर 3 मूवी आने वाली है। तो वी आर वेरी एक्साइटेड, बट द पॉइंट इज़ कि क्या हमें एक्साइटेड होना चाहिए उन मूवी से? क्योंकि अभी कुछ टाइम से बॉलीवुड ऐसे झटके दे रहा है कि हमें लगता तो है कि मूवी बहुत अच्छी जाएगी, बट पिट जाती है मूवी। अभी जवान को छोड़ के और पठान को छोड़ के बाकी जितनी मूवी मेरे ख्याल से आई है वो पिट गई है बॉलीवुड में। तो आपके हिसाब से क्या कहना चाहोगे आप इसमें? नहीं, जैसे मैं ये कहना चाहूँगा कि मतलब लास्ट ईयर के मुकाबले अगर देखा जाए तो जो प्रीवियस 3 इयर्स गए हैं बॉलीवुड के, वो तो बहुत ज़्यादा ख़राब गए हैं। बट इस साल काफ़ी मूवीज़ चली है, का लोगों को पसंद आई है। तो उम्मीद तो मुझे ये है कि ये साल जो है बॉलीवुड का बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि सिर्फ शाहरुख खान की ही 2 मूवी 2100-2200 करोड़ टच कर चुकी है। और उसके अलावा सनी देओल की जो है गदर 2, वो भी ठीक ठाक, उसने गदर टू, हाँ। 500 करोड़ से पार ज़्यादा कमाई की है। तो और अभी जो आने वाली मूवीज़ है वो और भी ज़्यादा अच्छी है, जैसे कि डंकी शाहरुख खान की, एनिमल रणबीर कपूर की, सलमान खान की टाइगर 3। तो ये इनसे उम्मीद है। अरे एनिमल, ऐसा एनिमल की रिगार्डिंग मैंने सुना था कि जो एनिमल है वो काफ़ी रोबोटिक टाइप की मूवी होने वाली है। मतलब जो बेसिकली हम हॉलीवुड में जो चीज़ें देखते हैं ना, जो एनिमेशन वगैरह हम देखते हैं, वैसा कुछ ये लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी उनका टीज़र देखा था, हम्म। जिसमें मेरे ख्याल से अनिल कपूर भी है, रणबीर कपूर भी है, हम्म। और भी काफ़ी बड़े बड़े एक्टर्स हैं उसमें, हम्म। है ना? नहीं, तो एनिमल, हाँ, बताओ। एनिमल का क्या है ना, एनिमल है बेसिकली एक तो फैमिली ड्रामा है, प्लस में एक्शन ओरिएंटेड मूवी है वो एक्चुअली गैंगस्टर ठीक है। मूवी है। जो टीजर से जितना अच्छा देखने अच्छा। को पता चला है, पहली बात तो इसका जो इनके जो डायरेक्टर हैं वो हैं संदीप रेड्डी वांगा। इन्होंने पहली अच्छा। अपनी मूवी जो बनाई थी वो साउथ में बनाई थी, अर्जुन रेड्डी। उसका ही रीमेक, ओके, उसका ही हाँ। रीमेक इन्होंने खुद किया, जो कबीर इन्होंने सिंह। खुद डायरेक्ट किया है। वो शाहिद कपूर के साथ कबीर सिंह। कबीर सिंह। कबीर सिंह तो देखी होगी। हाँ हाँ। तो इनका जो हाँ, देखिए जॉनरा देखिए। है ना वो है बहुत मतलब वॉयलेंस, बहुत वॉयलेंट मूवी बनाते हैं ये, बहुत ज़्यादा मतलब। ये ओके। इन्होंने अपने कई इंटरव्यू में भी साफ ये बोला है कि मेरी जो मूवी है ना वो मतलब 18+ को ही देखनी चाहिए, क्योंकि अगर जो कमज़ोर दिल के जो लोग हैं ना वो मेरी मूवी देख नहीं सकते। ठीक है। सही बात है। और रही बात तो दूसरी जो जिसकी बात आपने की, जैसे फ्यूचरिस्टिक जो है रोबोटिक, वो गणपत का जो टीज़र आपने देखा होगा, टाइगर श्रॉफ की जो मूवी है, वो अच्छा, हाँ डिस्टोपियन हाँ हाँ। मूवी, मतलब उन्होंने तो ऐसा बोला है कि डिस्टोपियन मूवी है। बट मुझे लगता नहीं कि वो बना पाएंगे, क्योंकि टीज़र से तो उतना कुछ खास लगा नहीं। उसमें एक मतलब टाइगर को दिखा रखा है, रोबोटिक टाइगर है वो, टीज़र में वो चल रहा है। अच्छा। हाँ। तो ऐसा और थोड़ा सा गेमिंग का उसमें थोड़ा सा उसके टीज़र में ऐसा लगा कि जैसे आपने ब्रदर्स मूवी देखी थी ना, तो ब्रदर्स मूवी में जैसा फाइटिंग सीन है, रिंग वगैरह है, लोग बैठे हुए हैं, तो वैसा कुछ उसमें है। तो देखते हैं क्या होता है। अभी तो नेक्स्ट वीक रिलीज़ हो जाएगी गणपत, तो पता चल ही जाएगा। मतलब पता है, गणपत मैंने भी देखा था उसका, उसमें मैंने सुना था, बाकी सिर्फ कुछ वीडियोस भी देखी थी हम्म। कि सब कुछ सही चल रहा था लेकिन तभी वो उछलने लग जाता है। हाँ, ये ये जो है, ये थोड़ा सा अजीब है। अब टाइगर श्रॉफ क्या है हाँ। ना कि पहचाना ही उस चीज़ के लिए जाता है। लेकिन मेरा हाँ, मेरा ये तो है। मेरा ये मानना है, मतलब मैं ये सोचता हूँ कि मान लीजिए अगर कोई भी एक्टर, और खासकर जो नए एक्टर्स हैं जो अभी रिसेंट में 4-5 साल पहले आए हैं,
उनको ना हम्म। टाइप कास्ट नहीं होना चाहिए, मतलब एक तरह की अपनी एक्टिंग या मूवी नहीं करनी चाहिए। और टाइगर श्रॉफ का जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से वो ये है कि सारी मूवीज़ में उछलना कूदना, सारी मूवीज़ में वही, तो मतलब ऑडियंस भी ऊब जाती है, वो मतलब उनको भी बोरियत सी फील होने लगती है कि क्या हर मूवी में ये उछलता कूदता रहता है। और नहीं, सही बात है, सही बात, रियलिटी है थोड़ा सा ना, मतलब अपने को डायनेमिक रखना चाहिए ना, तो काफ़ी लोगों की नज़र में आता है कि अरे यार ऐसा भी कुछ नया कर सकता है ये, ऐसा भी कुछ नया कर सकता है ये। तो ये तो है, बिल्कुल सही इस बात है। मामले में रणबीर कपूर जो है वो बेस्ट लगता है मुझे, क्योंकि उसकी हर मूवी पिछली मूवी से अलग होती है। हाँ, सही बात है। क्योंकि आप ये वो एक्शन वे में भी कर चुका है, और वैसे नॉर्मल रोमांटिक वे में जा चुका है, बाकी सेलेक्ट में भी जा चुका है कैरेक्टर्स में। जैसे तो आप हाँ, इसी साल का सही है। एग्जांपल ले लो, इसकी लास्ट मूवी जो थी वो टोटली मतलब रोमांटिक और कॉमेडी मूवी थी। ठीक है, इसमें मतलब कॉमेडी थी। कॉमेडी भी था, रोमांस भी था, मतलब हल्की फुल्की मूवी थी, कोई भी देख सकता है, एंजॉय कर सकता है। और अभी जो ये इसकी नेक्स्ट हम्म। मूवी आ रही है, ये पूरा ही मतलब आप ऐसा कह लो पूरा खून खराबा, पूरा खून एक्शन, खराबा हाँ। बैलेंस, तो हाँ। एकदम चेंज कर दिया ना इसने अपने आप को। तो सही बात है। इस तरह जो है, इस तरह का मतलब जो एक होता है ना कि मूवी की स्क्रिप्ट आप कैसे चूज कर रहे हो, उस हिसाब से तो हम्म। मेरे को रणबीर कपूर बेस्ट लगता है। नहीं, ये बात तो है, ये है वो ना, काफ़ी लाइक उनकी जितनी मूवीज मैंने देखी है ना, उसमें कुछ नया सा ही दिखता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो है, मतलब तगड़ी एक्टिंग होती है और कुछ नया सा होता है, हमेशा नया सा होता है। एक्टिंग के मामले में तो रणबीर कपूर मतलब अगर जो अभी लेटेस्ट जो यंगस्टर जितने भी हैं उसमें बेस्ट है। हम्म। ये तो है। और बाकी जैसे अभी मेरे ख्याल से एक साउथ की मूवी भी कोई आ रही है, राइट? हाँ, साउथ की दो मूवीज आ रही है जो बड़ी मूवी है। विज एक आ रही है लियो, हाँ। लियो आ रही है। हाँ, विजय, विजय, मिस्टर विजय जो है, विजय, हाँ, हाँ, थेलापति, विजय 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 थेलापति, थलापति उनकी आ रही है। और वो थेलापति, बहुत हाँ। बड़ी मूवी है, मतलब अभी उनका जब टीजर, मूवी का टीजर आया था, तो टीजर ही हाँ, मतलब ट्रेंडिंग में चल रहा था। बताओ यार। ठीक है, और मेरे हिसाब से 1 घंटे में ही, 1 घंटा भी नहीं हुआ था शायद, 20-22 मिनट में 1 मिलियन लाइक्स मिल गए थे वीडियो को, 1 मिलियन लाइक्स। ओ, सिर्फ सिर्फ लाइक्स? सिर्फ लाइक्स, वो भी 20-22 मिनट में। तो इतनी बताओ। इतनी तगड़ी फैन फॉलोइंग तो मेरे को नहीं लगता कि किसी की है। नहीं, विजय थेलापति की मूवीज होती हैं, तगड़ी हाँ, होती है उनकी, कोई भी मूवी उठा के देख लो, हाँ, तगड़ी होती है मूवी वो। बहुत अच्छी है, और मेरे को टीजर भी बहुत पसंद एक आया। अभी अभी उसकी मैंने हाल ही मूवी देखी थी, मास्टर करके, जो एक मूवी हाँ, है उसकी। मास्टर, मास्टर जबरदस्त मूवी वो है। क्या क्या एक्टिंग है भाई साहब, मतलब एक नंबर। वही तो। वही तो यार। एक तो उनकी और आ रही अभी है, एक, हाँ। और दूसरी जो है एक साउथ से आ रही है, सालार प्रभास की, वो आएगी 22 दिसंबर को, जिस दिन शाहरुख खान की, बाईस जिस दिसंबर दिन शाहरुख खान की डंकी रिलीज हो रही है, उसी दिन। डंकी का क्या सीन है, मतलब डंकी का, मतलब मेरे को थोड़ा बताओ, क्या लगता है डंकी का? अभी डंकी, सलमान खान बूम मचा रहा है हर बार, तो डंकी के हिसाब से क्या लगता है, जैसा अभी टीजर ट्रायल्स देखा है अभी आपने? देखो डंकी का ना अभी तक कुछ भी नहीं आया, ना टीजर आया, ना अच्छा। ट्रेलर आया, ना पोस्टर आया, कुछ भी नहीं आया उसका। बस एक 2 साल पहले उसका एक अनाउंसमेंट वीडियो आई थी, शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी की एक छोटी सी क्लिप आई थी कि मूवी अनाउंस की है उन्होंने। सिर्फ नाम दिखाया था उसमें कि मूवी का नाम डंकी होगा। उसके अलावा उन्होंने 2 साल से लेके आज तक, मूवी 1 डेढ़ 2 महीने बाद रिलीज़ होने वाली है, अभी तक तो ना उसका पोस्टर आया, ना कुछ आया। बट उसके बाद भी जो अभी इस साल जो शाहरुख खान की 2 मूवीज़ ने किया है, उस हिसाब से तो क्रेज़ है डंकी का। और पर ये है ना कि जैसे पठान था, जवान था, उसमें उसने मार्केटिंग बहुत तगड़ी करी थी। लेकिन डंकी का सच बताऊं तो डंकी के रिगार्डिंग मेरे को भी ज़्यादा कुछ खास आइडिया है नहीं। हाँ, क्योंकि डंकी की मार्केटिंग तो मतलब इन्होंने अभी डंकी शुरू का, भी नहीं की। हाँ, लेकिन पठान वठान के, हाँ, और जबकि 2 महीने में वीडियो ये मूवी डाल रहे हैं, मतलब मूवी रिलीज़ कर रहे हैं, तो ये तो थोड़ा अजीब लग रहा है मेरे को कि क्या होगा। नहीं, ये पता है क्या, ये मैंने नोटिस किया है शाहरुख खान का, जब से 4 साल तो उन्होंने अपनी मूवी डाली नहीं, रिलीज़ नहीं की। बट अभी मैंने नोटिस किया जब पठान हम्म। आई थी, तो उसका जो ट्रेलर था
वो भी उन्होंने 10 दिन पहले निकाला था। ऐसे ही जब जवान आई तो अच्छा। जवान का जो ट्रेलर था वो उन्होंने 7 दिन पहले रिलीज़ किया। तो ये एक मतलब आप कह सकते हो कि एक बिजनेस ट्रिक है कि थोड़ा सा एकदम एकदम से ना दे करके, मतलब जब मूवी रिलीज़ होने वाली होती है उससे 5 या 6 दिन पहले टीज़र या ट्रेलर ड्रॉप करो और लोगों में एक्साइटमेंट होगा। क्योंकि आजकल क्या है ना, मेन पॉइंट ये है कि हर एक घंटे में आपको कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पे नया दिखता है, तो आपका माइंड डाइवर्ट होता है। तो अगर आपने 1 महीने या 2 महीने पहले अपना ट्रेलर या टीज़र डाल दिया तो लोग तो भूल जाएंगे। ठीक है, परफेक्ट। तो ये एक मास्टर प्लान होता है। नया मेरे को नया दिख रहा है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो नई दिख रही है कि मूवी आने से 10 दिन या 7 दिन पहले ट्रेलर डालो ताकि लोगों को याद रहे। मतलब उसने कहीं ना कहीं क्रैक कर लिया है कि भाई कैसे मूवी को हिट लेके जाना है। हाँ हाँ, लोगों तक कैसे। बहुत इसका सही। बस मेरे को ये डाउट लग रहा है, जैसे पठान और आपकी जवान जो आई थी वो साउथ में भी चली थी, उसका रीज़न ये था कि उन्होंने डब करके तमिल और तेलुगु में भी उसको रिलीज़ किया था। बट अभी तो डंकी का क्या है कि डंकी का कुछ भी नहीं बताया कि वो सिर्फ हिंदी में आएगी, कि वो पांचों लैंग्वेज कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु सब में आएगी, या क्या है अभी कुछ भी नहीं पता। अभी समझ लो डंकी के बारे में कुछ पता ही नहीं। हाँ मेरे ख्याल से तो सब में ही करेंगे ये लोग, क्योंकि अभी के टाइम में सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है नहीं, अगर इनको है ना। और साउथ कवर करना है, साउथ में अगर आप करना हम्म, है तो इनको करना पड़ेगा। नहीं सही बात है। और पता है मेन क्या है ना, मैंने भी देखा है जैसे जो साउथ इंडस्ट्री है ना, हम्म, वो भी कहीं ना कहीं बूम में आना तब शुरू हुई थी जब उन्होंने अपने ना मूवीज़ को हिंदी में करना शुरू कर दिया था, कुछ कुछ मूवीज़ को, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, है ना। नहीं तो उससे पहले मेन पता है क्या है, कोई भी मूवी आप उठा लो, चाहे आप केजीएफ उठा लो, आप बाहुबली उठा लो, आप कोई भी साउथ की मूवी अगर आप लोगे, पुष्पा ले लो, उनका जितना भी टोटल जो कलेक्शन है, जो भी हजार है, 1100 1200 जितना भी है, उसमें से 60 से 70% हिंदी से आता है, नॉर्थ से आता है। बताओ। मतलब अगर उन्होंने 1000 करोड़ कमाए हैं तो उसमें से 600 650 करोड़ तो वो सिर्फ हिंदी से कमाते हैं। तो बताओ। नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ में लोग साउथ की मूवीज़ को बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर आप साउथ में देखोगे तो साउथ में ऐसा नहीं होता। अभी आप रिसेंट का एग्जांपल देख लो, जवान एक लौती ऐसी बॉलीवुड की मूवी है, नॉर्थ की मूवी है, जिसने साउथ में 60 करोड़ कमाए हैं, सिर्फ 60 करोड़, बस बस सिर्फ 60 करोड़ कमाया, वो भी तमिल और तेलुगु मिलाकर। बताओ, और बड़ा बुरा हाल है तो और जवान से पहले आज तक कोई भी नॉर्थ की मूवी ने साउथ में पैसे कमाए ही नहीं, 2 करोड़ 1 करोड़ भी नहीं कमाए। समझ रहे हो? तो सपोर्ट की बात तो होती है कि हम लोग तो साउथ वालों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमें सपोर्ट नहीं मिलता। पर ये ना साउथ वाले अपनी मूवीज़ को बहुत सपोर्ट करते ये हैं, तो है ही। बहुत उनका तगड़ी तो सपोर्ट आप करते ये हैं। मतलब मैंने एक पॉडकास्ट किया था पद्मानाभा रेड्डी के साथ, जी। तो वो आपके साउथ इंडिया के थे, आई थिंक तमिलनाडु साइड अच्छा के। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बताया था कि आज भी अगर कोई मूवी फिर से रिलीज़ होती है ना, मतलब कोई पुरानी मूवी जब वो फिर से रिलीज़ करते हैं, तो भी वहाँ पे सिनेमा हॉल में लोग चिट्स उड़ाते हैं, कागज़ उड़ाते हैं जब हीरो की एंट्री होती है, पूरा भीड़ भड़क्का, लाइनें लगी होती हैं, जबकि वो मूवी री रिलीज़ हो रही है, न्यू मूवी रिलीज़ नहीं हो रही, ओल्ड मूवी हो रही है। तो ऐसा बताया था कि क्यों वहाँ पे इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है उस मूवीज़ को लेके। बट वही चीज़ अगर हम थोड़ा सा भी अपने यहाँ देखें तो उतना ज़्यादा एक्साइटमेंट मेरे ख्याल से थोड़ा कम रहता है एज़ कम्पेयर टू वहाँ पे। और दूसरा मैंने एक चीज़ देखा था कि कहीं ना मैंने एक पॉडकास्ट और देखा था, उस टाइम एक रणवीर सिंह की मूवी आने वाली थी जिसमें उसका डबल रोल होता है। उसको जिसने डायरेक्ट किया है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जो खतरों के खिलाड़ी को डायरेक्ट वो करते हैं। ये सर्कस मूवी है और रोहित शेट्टी जो है हाँ, वो डायरेक्टर है। रोहित शेट्टी। तो मैंने ना रोहित शेट्टी का पॉडकास्ट देखा था, उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखी थी मैंने कि हमारे जैसे जो हॉलीवुड मूवीज़ होती है वो ना बहुत सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी नई नई चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और वो नेक्स्ट लेवल लेके चले आते हैं।
बट इंडिया में हम लोग कहते हैं यार इंडिया में ये चीज़ें होती नहीं है, तो उन्होंने बड़ा अच्छा रीज़न दिया था कि इंडिया की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है ना, वो मूवी को उस तरह से सपोर्ट ही नहीं करती अगर हम ध्यान से देखें तो, क्योंकि एक तो इतने सारे लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, तो एक तो अगर अब जैसे इंग्लिश मूवी में क्या है कि इंग्लिश डाला तो पूरे अमेरिका ने उस मूवी को देखा, फिर कहीं ना कहीं उनको इंडियन पॉपुलेशन भी मिल जाती है मूवी देखने के लिए, तो उन पे काफ़ी अच्छी कलेक्शन आ जाती है किसी मूवी की। बट ये चीज़ इंडिया में नहीं होती, क्योंकि इंडिया में एक तो साउथ इंडस्ट्री अलग है, नॉर्थ इंडस्ट्री अलग है, दोनों की अलग अलग मूवीज़ आ रही है, और उसमें भी सपोर्ट प्रॉपर हो नहीं रहा। तो अगर एक प्रॉपर सपोर्ट हो तो एक बड़ा कलेक्शन आएगा, जब बड़ा कलेक्शन आएगा तब जब वो मूवी को प्रेजेंट करेंगे तो शायद उसका एक ज़्यादा पैसा खर्च कर पाएंगे मूवी में, ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे तो शायद एक अलग लेवल की चीज़ दिखा पाएंगे। तो ये भी मैंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ देखा था कि इंडिया में कहीं ना कहीं ये एक लूप होल है, जिसके कारण हम नई चीज़ें ट्राई नहीं कर पाते अपनी मूवीज़ में, और वही पुरानी चीज़ें कभी कभी। इंडिया की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि ना इंडिया में ना हीरोइज्म को ना ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। हाँ, ये तो मैंने जो सुना। है मेन क्या है ना कि साउथ में भी आप देख लो, नॉर्थ में भी, नॉर्थ में तो बहुत कम होता है लेकिन साउथ में ज़्यादा होता है। हीरोइज्म को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है। जैसे आप एग्जांपल ले लो रजनीकांत है, रजनीकांत सर जो है उनकी तो मंदिर है, ठीक है। और आप ये भी जैसे पुष्पा का जो क्रेज़ है या केजीएफ का जो क्रेज़ है या प्रभास का जो अभी बाहुबली के बाद जो क्रेज़ बढ़ा है, तो वहाँ पे तो आप उनकी मूवी आप कोई देख लो, कितनी भी फालतू से फालतू बकवास से बकवास मूवी होगी ना, पहले दिन वो भी 50 से 60 करोड़ कमाती है, क्योंकि फैन बहुत ज़्यादा मतलब पागल है। और नॉर्थ में क्या होता है ना, नॉर्थ में ना हम लोग क्या करते हैं, हम चाहे कितने भी बड़े, देखो मैं खुद भी फ़ैन हूँ, लेकिन उसमें क्या हम लोग क्या करते हैं, रिव्यू का इंतज़ार करते हैं कि पहले दिन मूवी आई, हाँ पहले दिन मूवी आई, फिर रिव्यू देखा कि हाँ मूवी ठीक है कि नहीं, लोग क्या कह रहे हैं, उसके बाद हम जाते हैं। मतलब सही बात है। ऐसा नहीं कि भाई मूवी आ गई तो देखनी ही देखनी है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। मतलब पहले देखते हैं कि क्या मूवी अच्छी भी होगी, हाँ मज़ा आएगा नहीं हाँ, आएगा, वो सारी तो चीज़ें। ये नॉर्थ और साउथ पे सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे इतना कोई वो नहीं है कि हीरोइज्म हम लोग उतना फॉलो है। कुछ स्टार हैं जैसे शाहरुख खान है, सलमान खान है, इनका थोड़ा सा क्रेज़ है, बट इतना नहीं है जैसे कि जितना साउथ में होता है। मतलब मैंने एक चीज़ देखा है, जिसने मैं जैसे आपने बोला, बिल्कुल सही बोला आपने, कि ना अब जैसे जो बॉलीवुड है ना, अब वो थोड़ा थोड़ा चीज़ों को चेंज कर रहा है। हाँ कि पहले वो भी हीरोइज्म में बहुत ज़्यादा था हाँ अपनी चीज़ों अपने टाइम पे, बट अब वो थोड़ा थोड़ा चेंज करके अपने कंसेप्ट को लेके आ रहा है, नई नई चीज़ें लेके आ रहा हाँ है, क्योंकि थोड़ा डेवलप होना ज़रूरी है ना। और अब और धीरे धीरे फिर ये चीज़ साउथ भी कहीं ना कहीं चीज़ें करेगी। और क्या, अभी जैसे जेलर आई थी मूवी उसकी, रजनीकांत की, नेक्स्ट लेवल मूवी थी यार, नेक्स्ट लेवल मूवी थी, मैंने देखी अभी हाल ही में, बहुत बढ़िया मूवी थी। अच्छा, एक पॉइंट और था, ये काफ़ी हटके है वैसे ये पॉइंट, बट अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है और ट्रेंडिंग में भी है। अभी वॉर चल रही है, आपने सुना होगा, इसराइल हाँ, और पैलेस्टीन। पैलेस्तीन की, और बड़ा बड़ा बुरा हाल है वहाँ का। तो आपके लाइक क्या है, कुछ व्यूज़ बताओ कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। का तो देखो मैं यही बताऊंगा, ज़्यादा तो इस पे नहीं बोलना ही ठीक रहेगा हमारे लिए, लेकिन मैं ये हम्म सिर्फ एक मतलब थोड़ा हिस्ट्री की तरफ अगर हम लोग देखें, तो जितना मैंने पढ़ा है या जितना मैंने नॉलेज गेन की है, मैं किसी को सपोर्ट नहीं हम्म कर रहा, ना ही मैं किसी का अगेंस्ट हूँ, लेकिन मैं ये सिर्फ जो जो हमारे वीडियोस देखेंगे, जो हमारा पॉडकास्ट देखेंगे, उनके लिए, अगर जिनको नहीं पता है, तो ये बेसिकली ये है कि जो पैलेस्तीन है वो मिडिल ईस्ट की एक कंट्री है, ठीक है। तो ठीक है, ठीक वहाँ है। पे क्या है, जो अरब पॉपुलेशन है उन वो पहले वहाँ पे बसावट थी उनकी। तो जब हम्म एक्चुअली ये तो है ही कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी पहले की, जो ब्रिटेन था, उसने तो पूरे वर्ल्ड पे कब्जा कर ही रखा था। तो जब वो धीरे धीरे कमज़ोर हुआ, तो ब्रिटेन का क्या है कि वो बहुत ही ज़्यादा चालाक है। वो ऐसे हैं कि जहाँ से वो हटते हैं वहाँ पे वो कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करके ही हटते हैं। जैसे आप सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे इंडिया का और पाकिस्तान का ही देख लो। इंडिया पाकिस्तान बहुत बड़ा। बांग्लादेश का जो हुआ वो तो हुआ ही। सेम वही कंडीशन जैसा इंडिया और पाकिस्तान का है, सेम वही कंडीशन वो वहाँ इजराइल में भी करके गए कि
वहाँ से हटने से पहले उन्होंने पूरे वर्ल्ड में जितने भी यहूदी थे उनको वहाँ पे बुलाया, इनवाइट किया, और इनवाइट करके सबको बुला के वहाँ पे बसा दिया, और जो पैलेस्तीन था उसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया। अब जो जो नागरिक जो पैलेस्तीन के पहले से वहाँ पे रह रहे हैं, बहुत सालों से वहाँ रह रहे हैं, आप उनकी ज़मीन पे यहूदियों को बुला के बसा रहे हो, तो थोड़ा तो होता है कि कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही। और सही बात है। ये जो है, ये आज की तो बात 1948 से स्टार्ट है ये, और आज आप देख लो 76-77 ईयर्स हो चुके हैं। होता रहता है ये तो। चलो इस पे ज़्यादा बात ना ही करना ठीक रहेगा, है ना। और अब आप बताओ, और तो टाइगर के जो आपने दोनों पार्ट तो देखे ही होंगे। हाँ हाँ, टाइगर के तो देखा है मैंने, बट बहुत लाइक टाइम हो गया देखे हुए, तो ज़्यादा कुछ खास उतना रिमाइंडर है नहीं। टाइगर जो पार्ट 1 था वो तो 2012 में आया था, उस टाइम तो मैं खुद हाँ 12th क्लास में था। और टाइगर मैं 6th क्लास में था। और टाइगर जो पार्ट 2 है वो जो है 2000 मेरे ख्याल से 2018 में शायद आया था तो सलमान उस टाइम मैं 12th क्लास में था। सलमान खान की तो फैन फॉलोइंग है ही बहुत तगड़ी, तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, उनके तो फैन ही इतने हैं कि मूवी अपने आप चल जाती है। डंका डंका चल जाता है उनका, सही बात है। बट मेरे मेरे देखते हैं वे। मेरे हिसाब से जो पार्ट 1 था टाइगर का, अगर कभी टाइम मिले देखना, पार्ट 1 जो है वो पार्ट 2 से ज़्यादा अच्छा है। कैटरीना कैफ वाला ना, जिसमें कैटरीना कैफ भी है पार्ट 1 में। नहीं, कैटरीना कैफ तो दोनों में है, लेकिन पार्ट 1 का क्या है ना, पार्ट 1 का जो स्टोरी है या जो उनका एक्शन है वो बहुत ही रियलिस्टिक लगेगा। हाँ आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा हो, मतलब आप एक्शन ऐसा देखोगे तो लगेगा कि हाँ ऐसा हो सकता है, पॉसिबल। ठीक है। नहीं, पता एक चीज़ तो मैंने देखा है मूवीज़ का अपने बॉलीवुड वाले में ना, मैं मतलब बुराई नहीं कर रहा, बट पॉइंट पता है क्या, ये लोग ना पार्ट 2 पार्ट 3 ना मेरे ख्याल से कभी प्लानिंग से लेके नहीं आते। ये मैक्सिमम केसेस में ले आते हैं मेरे ख्याल से। आज तक जो सिर्फ एक पार्ट वाला सीन बना है ना प्लानिंग से, वो बना है कोई मिल गया, क्रिश 1, क्रिश 2 वो और क्रिश 3। वो तो सॉरी, क्रिश 1 नहीं, क्रिश 2 और क्रिश 3। ये एकदम प्लानिंग से बना था, ऐसा लग रहा था कि हाँ एक प्रॉपर कॉमिक वे में चल रही है, स्टोरी चल रही जैसे है। मार्वल की चलती बट है। उसके बाद मार्वल्स की तो मूवी में एक फ़ायदा है ना, उसकी तो ऑलरेडी कॉमिक छपी पड़ी है। हाँ। कितने साल, हाँ कितने सालों पहले की कॉमिक्स बनी पड़ी है, उनमें मूवीज़ बन रही है अब जाके। मतलब अभी भी जितनी मूवीज़ आने वाली हैं, अगर हम आज के टाइम में उनकी कॉमिक्स उठा के देख लें तो हमें पता चल जाए कि अभी कौन कौन सी मूवीज़ आ जाएगी, है ना। अभी मेरे ख्याल से 2023 में बहुत सारी हमारी मार्वल्स की मूवी भी आने वाली है, MCU की, राइट। तो इनका तो कॉमिक वे में चलता सारा कुछ प्रॉपरली कि हाँ भाई ऑलरेडी रिटर्न है, बस उसको एनिमेशन फॉर्म में लेके आना है, ऐसा मूवी फॉर्म में। बॉलीवुड में ऐसा नहीं होता। बॉलीवुड में मेरे ख्याल से शायद मतलब थोड़ा सा उनका स्टोरी कंसेप्ट अलग रहता होगा, और मतलब उनका भी थोड़ा अलग स्टाइल होता है, क्योंकि वो चीज़ों को अपने लोकेलिटी से थोड़ा कनेक्ट करने ट्राई करते हैं मेरे ख्याल से। तो दैट्स वाई। बट बॉलीवुड में ऐसा कंसेप्ट नहीं होता कि वो पार्ट बाय पार्ट ऐसा लेके चले। जैसे बाहुबली के टाइम में था कि यार एक बना के चल रहे थे वो, कि बाहुबली 1 आया तो ऑलरेडी दिखाया था कि इसका 2 आएगा ही आएगा। पुष्पा 1 आया तो पुष्पा 2 दिखाया था कि हाँ पुष्पा 2 भी आएगा। KGF 1 आया तो KGF 1 छोड़ो 2 भी आ गया, 3 भी आने वाला है ना। तो उनका एक स्टोरी टेलिंग चल गया था कि हाँ यार 2 भी आएगा, 3 भी आएगा। बट बॉलीवुड में मैक्सिमम टाइम मैंने जितना देखा है ऐसा नहीं होता। नहीं है। अब हो सकता है कि, है ना, ऐसा नहीं होता। नहीं। बहुत कम मूवीज़ में ही मेरे ख्याल से ऐसा होता होगा। बॉलीवुड की प्रॉब्लम पता क्या, मतलब प्रॉब्लम भी नहीं कहेंगे, उतना उन्होंने वहाँ तक सोचा ही नहीं। उन्होंने जो सीक्वल, जैसे जितनी भी मूवी आपने पार्ट 2 पार्ट 3 देखी है, जितनी भी देखी है, एक मेरे ख्याल से क्रिश वाले को छोड़ के किसी भी मूवी ने ऐसा बनाया ही नहीं कि हमें पार्ट 2 बनाना है। वो तो जब उन्होंने मूवी बनाई और वो मूवी चल गई, तब उन्होंने सोचा कि हाँ इसका सीक्वल बनाते हैं। बट ऐसा कुछ किसी के अंदर ये नहीं था कि हाँ हमें पहले से ही पार्ट 3 पार्ट या 4 पार्ट बनाना है, ऐसा कुछ नहीं था। एक अभी रिसेंट में जो ब्रह्मास्त्र आई थी, वो मूवी ऐसी है कि उसका पहले से पता था कि भाई ये पार्ट्स में आई।
पार्ट्स में आएगी, बिल्कुल हाँ, उसका लगा कि हाँ उसका। उसका बनेगा पार्ट। अदरवाइज उसके अलावा और कोई भी मूवी ऐसी मुझे तो नहीं लगी कि जो पहले से प्लानिंग हो कि हम इसको पार्ट्स में बनाएंगे। मतलब मैं तो कह रहा हूँ, एग्जांपल ले रहा हूँ ना, बागी 1, बागी 2 और बागी 3, कोई मैच नहीं। तीनों मूवी की जो स्टोरी है कोई मैच नहीं हाँ। है, कोई भी मैच नहीं है। बस टाइगर श्रॉफ आ रहा है, हाँ, उछल रहा है, दैट्स इट। बस वो तो हीरोइनें अलग है, कहानी अलग है, हाँ। लोकेशन अलग है, कोई कुछ समझ ही नहीं आ रहा सब कि पूरा क्या कर रहा यहाँ है तक वो। कि डायरेक्टर भी अलग है, सब अलग है। तो ऐसे नहीं होता हाँ ना, तो ऐसे एक। मतलब बागी 3 देख के तो, अभी बागी 3 तो आई थी ना मेरे ख्याल, हाँ जिसमें वो भी है, क्या कहते हैं उसे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी है जिसमें, हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो तो हीरोपंती नवाजुद्दीन 2 आई सिद्दीकी थी। वाले। वो हीरोपंती अच्छा 2 मैं इतना थी। गलत हूँ क्या? मतलब यही हाँ मेन तो बात यही है ना कि टाइगर श्रॉफ की मूवी देखो, में प्रॉब्लम यही होती है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि हर मूवी में सेम एक्टिंग, सेम स्टंट्स, सेम डांस स्टेप, तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी मूवी और देखूं। लुक भी सेम होता है, लुक भी सेम होता है, हाँ, सब कुछ पॉइंट ये है, लुक भी सेम होता है वही सिक्स है पैक ना। ऐप दिखाने हैं, वही सब कुछ सेम रहता है, तो ना कंफ्यूज होता जैसे है। अगर हम शाहरुख खान की बात करें, रणवीर सिंह की बात करें, रणवीर कपूर की बात करें, हम्म, या अदर एक्टर्स की बात करें, उनका ना हर मूवी में जो थोड़ा सा लुक होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, हाँ थोड़ा सा वे ऑफ टॉकिंग। बट अगर हम टाइगर श्रॉफ की भी बात कर रहे हैं, वो तो उनका ना हर में, चाहे हीरोपंती 1 से ले लो, जब स्टार्ट हुई थी वो, तब से तो जितनी मूवी उठा लो उनका लुक एक ही रहेगी, थोड़े छोटे बाल होंगे, सिक्स है प्रॉपर दिख रहे होंगे, बैक फ्लिप बढ़िया मार रहा होगा अगला, और यही है। अब अभी बाकी ठीक है, मूवी अच्छी है, मुझे भी। अभी गणपत का एग्जांपल ले लो, अगर गणपत के टीजर से हम गणपत नाम हटा दें तो कोई कह नहीं सकता कि वो हीरोपंती 2 का या 3 का, 3 तो नहीं है, या बागी 4 तो नहीं है, सेम लगेगा। वही वाली बात है, चलो कोई नहीं, अभी देखते हैं, वो तो मूवी आएगी, देखेंगे, रिव्यूज़ देखेंगे कि क्या कैसा आ रहा है, उसके हिसाब से हम फिर और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अभी मतलब काफ़ी मज़ा आया बातचीत करने में, काफ़ी सारी चीज़ें पता चली, क्योंकि मेरे को ना मूवीज़ की थोड़ी नॉलेज थोड़ी कम रहती है, बट कोशिश करता हूँ मैं अपडेट रहने की मूवीज़ के लिए, और बस वही चीज़ें हैं, देखो क्या होता है, मज़ा आएगा, लेकिन इतना पता है ना। तो अभी के लिए तो यार, ऐसी और भी एक्साइटमेंट भरी मूवीज़ के बारे में जानने के लिए, एक्साइटमेंट भरी पॉडकास्ट को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अपने कमेंट्स बताओ कि यार तुम्हारा बॉलीवुड को लेके, टॉलीवुड को लेके या हॉलीवुड को लेके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, तुम्हें कौन सी मूवीज़ बहुत अच्छी लगी अभी तक में, या कौन सी मूवीज़ में आप ज़्यादा रिलेट कर पाए हो अपने आप को। तो अभी के लिए बने रहो चैनल पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।